हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का अध्याय 2 क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्यापित की जांच कीजिए। क्वेश्चन को अच्छा से समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे सवाल को। कह रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्यता की जांच कीजिए। तो सवाल नंबर 1 है x² - 2x - 8। तो इसको करते हैं सॉल्व लिखेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। x² - 2x - 8 शून्यांक का ज्ञात करने के लिए तो इसके बराबर शून्य देंगे। उसके पहले या का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि आगे बराबर का चिन्ह आ चुका है। अगर बराबर का चिन्ह आगे आ चुका है तो उससे पहले हम लोग या का चिन्ह लगाते हैं, इसीलिए या का चिन्ह लगा के आगे बढ़ेंगे। या का चिन्ह देके ये दोनों का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो यहाँ पर रफ में करते हैं, तो दोनों का क्या करते हैं, शुरू गुना अंत। यानी गुणनखंड का सूत्र होता है पहला गुना तीसरा। तो पहला है x² यानी कि एक छुपा हुआ है, नहीं कुछ है तो एक छुपा हुआ रहता है। तो 1 गुना 8 करेंगे तो 8 ही होगा। अगर 8 का खंडित करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 4 आएगा। फिर 2 खंडित करके हमको प्लस करके माइनस करके और गुना करके हमको पुराना होता है -2x। तो चलिए हम लोग पुराते हैं। 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटा दिए तो बचा 2, यानी कि -4x + 2x लेंगे तो हमको बचेगा -2x। अब इसके जगह पे -2x के जगह पर लिखेंगे ये सारे बातें -4x + 2x। तो यहाँ पर लिखते हैं x²। अब -2x के जगह पर -4x + 2x - 8 बराबर 0। अब दोनों ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन क्या निकलेगा वो निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे x को कॉमन। x को जब x से भाग देंगे तो x कट जाएगा, एक ठो x बचेगा क्योंकि यहाँ पर x² है। माइनस में यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर x कट गया, बचा 4। यहाँ पर लेंगे +2x +2 लेंगे कॉमन। यहाँ पर प्लस हो गया, 2 कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर x प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 2 चौके 8, यानी कि 8 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, बराबर लिखेंगे 0। अब बाहर वाला को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह करते हैं और अंदर वाला दोनों सेम है तो दोनों में से एक ठो उठा कर ले लेंगे। x + 2 दोनों अंदर वाला दोनों सेम है तो दोनों में से एक को ले लेंगे, x - 4 बराबर 0। बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। अब ये जो शून्य है एक बार इसके लिए आएगा और एक बार इसके लिए आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x + 2 बराबर 0। यहाँ पर भी एक बार इसके लिए आएगा, x - 4 बराबर 0। यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 0, प्लस में है तो बराबर की साइड लाते हैं तो माइनस में आ जाएगा। अब इसका देखेंगे x - 4 बराबर 0। x बराबर 0 में 2 घटाएंगे तो -2 ही होगा। इस साइड भी वही काम करेंगे। x बराबर माइनस है तो बराबर को बगल जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर -2 और यहाँ भी हो जाएगा x बराबर 4, यानी कि x का वैल्यू निकल गया। अब जांच करेंगे कि यह सही है या गलत है, क्योंकि सवाल में ही पहले कर दिया है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। अब सवाल x का वैल्यू निकल गया है, अब इसका जांच करेंगे कि यह सही है या गलत है। मानेंगे अल्फा, एक x का वैल्यू को मानेंगे अल्फा। तो x का वैल्यू एक ठो है -2, यानी कि -2 x का अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -2, बीटा का वैल्यू हो जाएगा 4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, यानी कि अल्फा का मान हो गया -2 प्लस सूत्र से और बीटा का मान हो गया 4 बराबर -b। b का मान हो गया, इसको कहते हैं, इसमें जो एक छुपा हुआ है इसको a हुआ a, और इसको कहेंगे b का मान यहाँ पर हो जाएगा -2 और c का मान हो जाएगा -8। तो यहाँ पर b तो माइनस आया सूत्र से, b का मान यहाँ पर है -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 बटे a का मान हो जाएगा 1, तो 4 में से 4 -2 और +2 जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा
2 बराबर माइनस माइनस हो जाएगा, वो नहीं लिखते हैं। 2 बराबर 2/1, एक को नीचा में छुपा हुआ रहता है, बराबर 2। तो प्रूफ हो गया। अभी प्रूफ नहीं हुआ, एक सूत्र और लगाना पड़ेगा। यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का बराबर सूत्र होता है C/A। तो अल्फ़ा का मान हो जाएगा -2, अल्फ़ा का मान हो जाएगा -2 और इंटू बीटा का मान हो जाएगा 4। तो C का मान यहाँ पर हो जाएगा, C का मान हो जाएगा -8। तो C का मान -8, A का मान हो जाएगा 1, A का मान हो जाएगा 1। अगर अल्फ़ा इंटू हम लोग बीटा करते हैं तो 4 दूनी 8 -8 बराबर -8। नीचे में एक छुपा हुआ रहता है, इसको लिखे अथवा ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। प्रूफ हुआ, PROVED प्रूफ्ड हुआ, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का भी मान बराबर आया हो। अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा भी किए हैं तो उसका मान भी बराबर आया है, यानी कि यह सही है। यह मेरा सवाल जो बनाया हुआ है यह सही है कि मेरा सवाल हो गया प्रूफ। चलिए आप लोग